Welcome back, student. Today we will discuss the topic preparation of manufacturing account. So before discuss anything, we would like to know what is manufacturing account. Actually, manufacturing account is account which is prepared to know the cost of production. तो स्टूडेंट, अगर आपकी फैक्ट्री है, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न चला रहे हो, तो आपको ये जानने की उत्सुकता होती है कि जो सामान हम बना रहे हैं, जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट कितनी आई। तो इसके लिए हम क्या तैयार करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद तैयार होगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में तैयार होगी बैलेंस शीट। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेल्प से बनाया जाता है स्टूडेंट, उसी तरह जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस की हेल्प से और डायरेक्ट इनकम की हेल्प से बनाया जाता है। जितने भी फैक्ट्री की एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे इसमें नोट होंगे, ठीक है जी। तो उन सब का टोटली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होएगा। उसके बाद हम बनाएंगे राजे ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम राजे इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेशन 14 से। स्टेशन 14 में मेरे पास राजे ड्राइंग दी हुई है 6100 की। अब ये आपको पता है कि जो ड्राइंग है वो हमारी कैपिटल में से माइनस की जाती है। तो राजे मैं यहाँ पे कैपिटल लिख के इसके नीचे वर्ड डाल रहा हूँ ड्राइंग 6100। तो बाद में जब हमें कैपिटल का मोड यहाँ पे फिट करेंगे तो उसके बीच में फिर ये लेस कर देंगे। राजी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक मेरे को दिया हुआ है। अब ये एसेट है, एसेट है। अगर ये एसेट है तो ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगी। मेरे पास राजी कैश अवेलेबल है 250 का, मेरे पास कैश अवेलेबल है 250 का, और मेरे पास बैंक बैलेंस है 4000 का। तो क्योंकि ये एसेट है इसलिए मैंने इसको एसेट साइड में लिखा है। अब मेरे पास डेटर दिए हुए हैं, सन्ड्री डेप्टर। अब जो स्टूडेंट, आपको भी पता है कि जिन लोगों से अपने पैसे लेने हैं वो डेप्टर हैं, और डेप्टर एसेट होते हैं, इसलिए मैंने इसका अमाउंट एसेट साइड में लिखा है 40,500। पेटेंट, अब स्टूडेंट पेटेंट भी एसेट्स होते हैं। आपके प्रोडक्ट की कोई कॉपी ना करे, आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है गवर्नमेंट से, तो ये भी एसेट है आपका। प्लांट एंड मशीनरी, राजे प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट होती है, 20,000 की आपको दी हुई है इस क्वेश्चन में। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, राजे लैंड एंड बिल्डिंग आपको क्वेश्चन में दी हुई है 26,000 की, तो वो भी एसेट है, आपने एसेट साइड में लिखनी है। अब राजे लिखा हुआ है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो राजे रॉ मटेरियल जो मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास सबसे पहले ऊपर आइटम आएगी ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक में आपको लिखना है कि आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, ठीक है जी, और वर्क इन प्रोग्रेस। ये स्टॉक ऐसा है जो आधा बना है और आधा नहीं बना, ठीक है जी। तो आपको ये दो तरह का ओपनिंग स्टॉक यहां पे मिलेगा। अभी आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दी हुई है, तो आप यहां पे लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग में 2 परचेजेस। ये परचेजेस में आप रॉ मटेरियल की परचेज लिखोगे, रॉ मटेरियल की परचेज। तो रॉ मटेरियल की परचेज आपको दी हुई है 35,000 की, ठीक है जी, 35,000 की लिखी हुई है। अब आपको रॉ मटेरियल ओपनिंग दिया हुआ है 3500 का, ओपनिंग रॉ मटेरियल 3500 का है, और जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो है आपकी 2000 की, ठीक है जी। इसके बाद आपको राजे फिनिश्ड स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो वो जो फिनिश्ड स्टॉक है राजे उसका ओपनिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। अगर आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो फिनिश्ड गुड्स का है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। वो आपके पास आ रहा है 18,000 का, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास है कैरीज इनवर्ड है, कैरीज इनवर्ड। तो जो कैरीज इनवर्ड है वो राजे ट्रेडिंग अकाउंट का खर्चा है आप, और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना रहे हो तो राजे इस खर्चे को आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डाल सकते हो। कैरीज इनवर्ड आपके पास है 1100 का। उसके पास आज ये वेजेस हैं, तो वेजेस जो हैं वो भी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालोगे, क्योंकि जो वर्कर मशीनों पे काम कर रहे हैं ये उनको दिया जाने वाला वेजेस है। इसके बाद आज आपके पास है सैलरी ऑफ द वर्क मैनेजर। ये जो सैलरी है वर्क मैनेजर की, ये राजे फैक्ट्री का खर्चा है, इसको आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डालोगे।
सैलरी जो है वर्क मैनेजर की वो 55,600 है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं, तो ये भी फैक्ट्री के खर्चे हैं। जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं वो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कोड में डालोगे। फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 3,400, और इसके बाद फैक्ट्री रेंट है, ये भी खर्चा आपका फैक्ट्री का है। तो फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे आपने मैन्युफैक्चरिंग कोड में डालने हैं। ये 2,500 का है, ठीक है जी। तो ये वाले खर्चे डालने के बाद राजे आपके पास आता है रॉयल्टी पेड ऑन सेल। जो रॉयल्टी है राजे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना है। टू रॉयल्टीज, तो जो रॉयल्टी है वो आपकी राजे 1,200 की है। उसके बाद आपको खर्चा दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट का, ये भी राजे खर्चा इंडायरेक्ट खर्चा है, सेल्स के साथ लिंक रखता है। तो जितने भी इंडायरेक्ट खर्चे हैं वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे, ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट के बाद आपके पास ऑफिस रेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है जी। तो ऑफिस रेंट जो है वो भी ऑफिस का खर्चा है, इंडायरेक्ट खर्चा है। तो ऑफिस का रेंट जो है वो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। ऑफिस का रेंट जो है आपका 4,800 का है। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ठीक है जी। उसका खर्चा भी आप इंडायरेक्ट खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे 1,000 रुपीज का, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ऑफिस एक्सपेंस है। तो जितने भी ऑफिस के खर्चे हैं सारे के सारे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने हैं। ऑफिस का एक्सपेंस 5,000 और 800 का है। इसके बाद में आपके पास जो कैरीज आउटवर्ड है, डिस्काउंट अलाउड है और बैड डेट्स है। तो जो कैरीज आउटवर्ड है, कैरीज आउटवर्ड और बैड डेट और डिस्काउंट, ये तीनों के तीनों इंडायरेक्ट खर्चे हैं। बैड डेट हमारे पास 750 का है, कैरीज आउटवर्ड 600 का है, और जो डिस्काउंट है वो 1,400 की है। तो जितने भी इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालने हैं, और जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालने हैं। आपको बात समझ में आ रही है? इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि मेरे पास कैपिटल दी हुई है जो बैलेंस शीट में आएगी 41,000 की कैपिटल, और इसके बाद लोन दिया हुआ है, लोन भी लायबिलिटी होता है, तो ये भी लायबिलिटी साइड में आएगा 4,000 का। लोन जो है आपके पास 4,000 का है, ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में लिखा जाएगा, ठीक है जी, लोन। उसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर आपने लोगों के पैसे देने हैं, तो जो क्रेडिटर्स हैं ये भी बैलेंस शीट में आएंगे। आपके पास 45,000 के क्रेडिटर है। इसके बाद सेल्स लेस रिटर्न, आपको सेल दी हुई है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे सेल दी हुई है आपको 1,23,000 और 400 इसकी सेल है। डिस्काउंट रिसीव, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम है, ये आपकी इंडायरेक्ट इनकम है। डिस्काउंट रिसीव ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखी जाएगी 2,100 की। इसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक आप सबसे पहले जो रॉ मटेरियल का है और वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। रॉ मटेरियल का और वर्क इन प्रोग्रेस का जो स्टॉक है वो लिखा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 4,000 का स्टॉक आपके पास रॉ मटेरियल का है, और वर्क इन प्रोग्रेस का आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है 28,000 का, और फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो राजे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का ही आता है, ठीक है जी। ये है आपके पास 28,000 का। सो इस तरीके से अपन जितनी भी आइटम्स हैं वो इसमें फिट कर ली हैं।
अब राजे आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग आउट के जितने भी डेबिट साइड के आइटम्स हैं, जितने भी फिगर हैं, सबको राजे ऐड करना होएगा। तो चलिए आप ऐड करते हैं 35,000, 2,000, 35,000, 1,100, 27,000, 5,600, 3,400 और 2,500। ठीक है जी। तो इधर का टोटल आ रहा आपका 80,100, 80,100। इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दो, 4,000 का एक है और 28,000 का एक है। ठीक है जी। तो आप इसको लेस कर देना है। क्लियर? तो आपकी राजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आ रही है 71,600, 71,600। ये राजी आपका निकल आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको आपने ट्रेडिंग कोड में डाल देना है। यहाँ पे लिख देना है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, और नीचे आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इस तरीके से आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल पाए हो। ठीक है जी। तो एक बार आप फिर चेक कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक 2,000 और 3,500 रॉ मटेरियल आ गया। वर्क इन प्रोग्रेस 2,000 की 35,000, 1,100, 27, 56, 34, 2,500। ठीक है जी। ठीक है राजा, इसको आप एक बार नोट करो। तो राजे मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है ये राजे 4,500 का है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कितनी आ गई? 71,600। अब ये जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है ये राजे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगी। आप यहां पे लिखोगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली है जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो हो रही है वो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आ जाएगी 71,600। ठीक है जी। तो इसके बाद आपको जो टोटल करना है, अभी आप ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करने जा रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे तो जिसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है 1,51,400, उसी तरह 1,51,400 दोनों तरफ लिखेंगे क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी ज्यादा है। अब जो डेबिट साइड है राजे उसका टोटल करके उसको क्रेडिट साइड में से माइनस कर देंगे और आपका 61,800 का क्या निकल आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये राजे ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप ट्रांसफर करोगे तो जो ग्रॉस प्रॉफिट आपकी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में आया है ये शिफ्ट होके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड आपकी इनकम होती है और ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपकी इनकम है, इसलिए आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शिफ्ट करोगे। अब इसमें से हम इनडायरेक्ट इनकम इसमें ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसमें से क्या कर देंगे? लेस। अगर आप इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते हैं तो राजा आप देख रहे हो कि 63,900 का टोटल आता है, 63,000 और 900। अब जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं 1,200 का, 3,000 का, 48 का, 1,000 का, 58 का, 600 का, 750 का और 14 का, ये डेबिट साइड के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल कीजिए और जो क्रेडिट साइड का टोटल आया उसमें से माइनस कर दीजिए और आप देखोगे कि 45,350 का राजा आपका एनपीआर है। यहां पे आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इसको आप ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है 45,350 का, ये जो एनपी आपका निकला है ये एनपी
आपकी बैलेंस शीट की कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ये जो आप निकाल रहे हो ये आपकी बैलेंस शीट की कैपिटल लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड हो जाएगा, दैट इज 45,350। ठीक है जी, ये जो आपने प्रॉफिट निकाला है ये प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो आप प्रॉफिट निकाल रहे हो जो बैलेंस शीट में क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। ठीक है जी, तो ये बैलेंस शीट में ऐड हो जाना है। तो अब इसमें क्या करेंगे आप, बैलेंस शीट में प्रॉफिट आज आपने ऐड कर देना है, ड्राइंग लेस कर देनी है। आपके पास जो अमाउंट है वो आ जाएगा 80,250। इसके बाद जब आप पर टोटल लगाएंगे, ठीक है जी, तो टोटल आपका दोनों साइडों का इक्वल आना चाहिए। यहां पे टोटल आ रहा है 1,29,250 और इस तरह भी आ रहा है 1,29,250। ठीक है जी, तो कैश इन हैंड आ गया, बैंक आ गया, डेटर आ गए हमारे, और इसके बाद हमारा पेटेंट आ गई। एक आइटम मुझे यहाँ पे आएगी क्लोजिंग स्टॉक की। तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक तीन तरह का है, रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का और फिनिश्ड गुड्स का। वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। तो 4,000 का आपके पास रॉ मटेरियल का है, 4,500 का आपके पास है वर्क इन प्रोग्रेस और 28,000 का है आपका क्लोजिंग स्टॉक। सो इस तरीके से आपकी राज्य बैलेंस शीट जो है वो दोनों तरफ से बराबर आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना आ गया होगा। तो राधी ये चैप्टर जो 16 है वो हमारा ओवर हो गया है। अब आपको इसकी जितनी भी फॉलोअप्स हैं एग्जाम्पल्स की सारी करनी है, और लेसन के लास्ट में जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी राज्य सॉल्व करने हैं। अगर कोई दिक्कत आई तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करना है। ठीक है जी, इसको नोट करें। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।